हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज हम आपको रेनबो क्लास 6 के पहले चैप्टर का एक्सरसाइज कराने वाले हैं, जिसका टाइटल है लर्निंग टुगेदर। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद हमने पहले ही कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेशन को वे अच्छी तरह से समझ सकें। तो प्यारे बच्चों, कहीं मत जाइए, बने रहिए आप हमारे साथ। हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 6 की रेनबो बुक का पहला चैप्टर, जिसकी एक्सरसाइज हम आपके सामने लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इन न्यू वर्ड्स को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपकी बुक का जो सबसे पहला वर्ड है वो है ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है श्रेणी, GRADE। इसके अतिरिक्त इसका एक और हमने मीनिंग बताया था, कक्षा। पोयम पढ़ाते समय अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप जानते होंगे। हमारा जो अगला वर्ड है वो है बीम, BEAM। बीम का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। फिर है यार्ड, YARD। यार्ड का मतलब होता है मैदान। उसके बाद है फैक्ट्स, FACTS। फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। हमारा अगला वर्ड है ओशन, OCEAN। ओशन, ओशन का मतलब होता है महासागर। उसके बाद लास्ट का वर्ड है हमारा प्रोग्रेस, PROGRESS। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब है प्रगति या उन्नति। उसके बाद भी आपकी पोयम में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके इस न्यू वर्ड्स में वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है स्पेशल, SPECIAL। स्पेशल का मतलब होता है विशेष। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है प्रैक्टिस, PRACTICE। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। हमारा अगला वर्ड है लर्निंग, LEARNING। लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। और हमारा लास्ट का जो वर्ड है वो है क्लासमेट्स, CLASSMATES। क्लासमेट्स का मतलब होता है सहपाठी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ न्यू वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद करिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, और इसके अंतर्गत जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर A, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। आप अपने अध्यापकों को कैसे खुश रखते हैं या उन्हें कैसे खुशी प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली वी मेक आवर टीचर्स बीम। बाय लिसनिंग, सुन करके, टू द टीचर्स अटेंटिवली, शिक्षकों को ध्यानपूर्वक, एंड डूइंग आवर होमवर्क्स टाइमली, और अपने गृह कार्य को समय पर पूरा करके, वी मेक आवर टीचर्स बीम, हम अपने अध्यापकों को खुश रखते हैं, उन्हें खुशी प्रदान करते हैं। जब हम अपने कार्यों को समय से पूरा करेंगे और अपने अध्यापकों को पढ़ाते समय बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तभी हम अपने शिक्षकों को खुश रख पाएंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाय लिसनिंग टू द टीचर्स अटेंटिवली एंड डूइंग आवर होमवर्क टाइमली वी मेक आवर टीचर्स बीम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर B, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। किस प्रकार की नई चीज़ों को आप प्रतिदिन सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। प्रत्येक विषय से हम हर दिन नई नई चीज़ों को सीखते हैं। इवन इन एक्टिविटीज, और जब हम गतिविधियों में होते हैं, लाइक म्यूजिक, जैसे कि हम संगीत जब सीख रहे होते हैं, डांस, नृत्य जब सीख रहे होते हैं, एंड स्पोर्ट्स, और जब हम खेल कूद सीख रहे होते हैं, वी लर्न न्यू टेक्निक्स, तब हम उस दौरान नई नई तकनीकों को सीखते हैं, मेथड्स एंड वेज, और बहुत सारे तरीकों को सीखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। उन विषयों के नाम बताइए जो आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वी स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हम अपनी कक्षा में हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब है इतिहास,
ज्योग्राफी, भूगोल, सिविक्स, नागरिक शास्त्र, साइंस, विज्ञान, इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी एंड मैथमेटिक्स और गणित, इन सारे विषयों को हम अपनी कक्षा में सीखते हैं या पढ़ते हैं। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डू यू एंजॉय, आप किस तरह से आनंद लेते हैं विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, इन स्कूल, विद्यालय में। आप अपने विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से आनंद लेते हैं या किस प्रकार से मस्ती करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी स्टडी टुगेदर, हम साथ साथ पढ़ते हैं, प्ले टुगेदर, साथ साथ खेलते हैं, इन द गेम्स पीरियड, खेल वाली घंटी में, एंड शेयर आवर टिफिन्स, और अपने टिफिन बॉक्स को बांटते हैं, इन द ब्रेक, मध्यावकाश में, जो आपका लंच का अवकाश होता है दोपहर के समय में, तो उस भोजनावकाश के दौरान हम अपने टिफिन बॉक्स को एक दूसरे से बांटते हैं। तो इस तरह से हम अपने दोस्तों के साथ अपने विद्यालय में मस्ती करते हैं या आनंद लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोयम, कविता की पंक्तियों को पूरा करने के लिए आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं हम इसको। हमारी जो पहली लाइन है वो है सी द बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कान को देखो, ऑन माई फेस। जो कॉलम बी की तीसरी लाइन है हमें उससे मैच करना है, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। ये लाइनें आपकी कविता की दूसरी लाइन है, आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। तो हम इसे मिला देंगे कॉलम बी की तीसरी लाइन से। हमारी जो दूसरी लाइन है, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, ईच बिजी डे, जो कॉलम बी की पहली लाइन है हम उससे कॉलम ए की दूसरी लाइन को मिलाएंगे और हमारा वाक्य बनेगा, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, हम प्रत्येक व्यस्त दिनों में कठिन परिश्रम करते हैं। हमारी जो तीसरी लाइन है वो है 9 टाइम्स 9 इज 81, यानी कि 9 बार 9 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 81 बन जाता है। तो हम इसे कॉलम बी की 5वीं लाइन से मैच करेंगे। कॉलम ए की हमारी चौथी लाइन है, बुक्स टू रीड, किताबें हैं पढ़ने के लिए, और क्या चीज है, पोएम्स टू से, और कविताएं हैं कहने के लिए। तो हम इस चौथी लाइन को कॉलम बी की दूसरी लाइन से मिलाएंगे जिसमें लिखा हुआ है पोएम्स टू से, बुक्स टू रीड, पोएम्स टू से। हमारी जो लास्ट की लाइन है वो है रीडिंग राइटिंग, और कॉलम बी में एक लाइन बची हुई है जिसमें लिखा हुआ है स्पेलिंग टू। तो हम इस लास्ट की लाइन को कॉलम बी की 5वीं लाइन से मैच करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग टू, पढ़ना लिखना और वर्तनी भी, जो कि आपकी कविता में आई हुई है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 यहीं समाप्त होता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो वर्ड पावर के अंतर्गत है, और वर्ड पावर के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है मेक अ लिस्ट, एक सूची बनाइए ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्दों की, फ्रॉम द पोयम, कविता से। जो आपकी कविता आपने पढ़ी है उसी कविता से आपको तुकांत शब्दों की सूची बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक तुकांत शब्द आपके लिए दिया गया है या बनाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी इस कविता में कौन कौन से तुकांत शब्द आए हुए हैं। तो हमारा पहला जो तुकांत शब्द है वो है प्लेस और फेस। प्लेस का जो तुकांत शब्द होगा वो होगा फेस। प्यारे बच्चों, जो तुकांत शब्द होते हैं उनके जो अंतिम साउंड होते हैं, लास्ट की जो ध्वनि होती है, उनके स्वर समान होते हैं, इसीलिए हम इसको तुकांत शब्द कहते हैं। तो हमारा जो पहला तुकांत शब्द होगा वो होगा प्लेस और फेस। दूसरा जो वर्ड होगा वो होगा टीम और बीम। तीसरा जो वर्ड है डे और प्ले। चौथा जो वर्ड है फन, वन। पांचवा जो वर्ड है वो है सॉन्ग का लॉन्ग। हमारा छठा वर्ड है से का डे, और हमारा सातवां वर्ड है टू का डू और ब्लू। ये दोनों वर्ड समान ध्वनि प्रकट करते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिया है। हमारा अगला जो वर्ड है एंड्स का फ्रेंड्स, और हमारा जो लास्ट का वर्ड है वो है मेड का ग्रेड। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे तुकांत शब्द, राइमिंग वर्ड्स।
आपकी बुक में एक कोटेशन दिया गया है, एजुकेशन इज अ वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। एजुकेशन इज अ वे, शिक्षा ही एक रास्ता है, टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने का, इन लाइफ, अपने जीवन में। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा ही एक रास्ता है। वाकई जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर नहीं हो पाएंगे, और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि एजुकेशन इज अ वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता की तरफ बढ़ने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा एकमात्र रास्ता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में, और हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा लेसन नंबर 2 पर, जिसका टाइटल होगा शेयरिंग एंड केयरिंग। तो प्यारे बच्चों, यदि ये आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, यदि थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।